गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। सो गाइस, आज की टैरो कार्ड रीडिंग मैं कैंडल से करने जा रही हूँ। तो कैंडल के ज़रिए जानेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या कुछ हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं और क्या मतलब है आपका उनका रिश्ता आगे का, उनकी करंट भावनाएं, लव, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैरिज, वन साइड सिंगल मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, लव रिलेशनशिप, सभी के लिए ये रीडिंग में आज की होने वाली है। तो जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है ये रीडिंग। जिसके साथ रेजोनेट करे या जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। तो कितना रेजोनेट करता है ये भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उस चीज़ को जान पाऊँ गाइस, चेक कर पाऊँ। एंड पॉजिटिव होकर आपको इस रीडिंग को देखना है, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, है ना। क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और कोई भी निराशा, कोई भी स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहिए, खुद पर भी बिलीव करना चाहिए, है ना। खुद पर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, आज की रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और मैं कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों से कि जो भी लोग मुझे ये लिखते हैं कि मैम मुझे आपकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, या मुझे आपकी रीडिंग में एक अपनापन लगता है और मतलब एकदम एक्यूरेट होती है आपकी रीडिंग, तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को जिनको मेरी रीडिंग इतनी पसंद आती है और उनको रेजोनेट भी करती है, तो उन सभी लोगों को काफ़ी शुक्रिया। ईश्वर करे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। सो गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मैं उन सभी लोगों को भी बोलना चाहूँगी जिनका रियूनियन कल से लेकर आज तक में जिनका रियूनियन हुआ है। और बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं रियूनियन को लेकर, कॉल पे बात हो गई है या फिर टेक्स्ट में बात हुई है, जिनके पर्सन का मैसेज भी आया 2 महीने बाद, 6 महीने बाद बात हुई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मैं उन सभी लोगों को भी बोलना चाहूँगी। तो अगर आपका रियूनियन हो चुका है तो आप भी व्हाट्सएप पर अपना नंबर दे सकते हैं, मीन्स नंबर नहीं, नाम बता सकते हैं। तो मैं आपका भी नाम जो है वो चैनल पर ले लूँगी और आपको मुबारकबाद दूँगी, गॉड ब्लेस यू बोलूँगी। सो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है एनर्जीज, मैं थोड़ा कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं। सो गाइस, मैंने कैंडल को लाइट कर लिया है और अब मैं एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ। आप जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम जरूर ले लीजिए, ताकि रीडिंग रेजोनेट हो, कनेक्ट हो आपके साथ। सो स्टार्ट करेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है अभी इस वक्त जो एनर्जीज मिल रही है उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये पिछले कुछ दिनों से ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मतलब सोच ज़्यादा रहे हैं। आप इसे ओवर थिंकिंग भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ भाई ये सोच ज़्यादा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और देखिए, एक चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी और भी दिख रही है, इनसे ना कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है इनसे, जिस मिस्टेक, जिस गलती का इन्हें पछतावा हो रहा है। ठीक है, मैं आज जैसे जैसे आगे बढ़ती जाऊंगी मैं चीज़ों को बताती जाऊंगी, लेकिन किसी बात का अफसोस भी दिखाई दे रहा है। कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, जैसे कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी इस वक्त एनर्जीज मिलना स्टार्ट हुई है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है या बहुत ज़्यादा आप परेशान हुए हो गाइस इनकी वजह से। और काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है इनके और आपके बीच में, मतलब बहुत नज़दीकियाँ हुई हैं आपके रिश्ते में, बहुत लंबे टाइम तक कहीं ना कहीं कमिटमेंट वगैरह भी इन्होंने दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद भी कुछ तो इन्होंने किया है, या तो सडन ब्रेकअप कर लिया है, या पूरा प्यार आपका जीतने के बाद, आपका साथ होने के बाद भी इन्होंने मतलब आपको धोखा दिया है, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखो, एनर्जीज कुछ इसी तरीके की बन रही है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना ये सोच रहा है और अपनी गलतियों पर, जैसे होता है ना कि हम अगर कोई भी इंसान किसी के लिए अगर कुछ कोई भी मतलब लाइक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है और कुछ मिस्टेक्स हुई हैं।
और आप देख रहे हो इस वक्त लॉ कितनी तेज़ है। तो मुझे लग रहा है कुछ माता रानी का आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा। सो ये ब्लेसिंग एनर्जीज़ है और एंजल जो है वो खुद इस एनर्जीज़ को हमें शो कर रही हैं। इन पर्सन को पछतावा तो हो रहा है क्योंकि ये रिश्ता मेरे ख्याल में आपके साथ इन्होंने मूव ऑन किया हुआ है इस वक्त। ये तो मुझे लग रहा है कि रात भर सो नहीं पाते हैं और इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत अकेलापन हो गया है, जैसे मैं देख पा रही हूँ बहुत अकेले हो चुके हैं। और देखो एक चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगी, ये जो इनकी एनर्जीज मिल रही है ये अकेलेपन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनको हो रही है, क्योंकि इनको स्ट्रेस जो हो रहा है ना, मेरे को जो दिख रहा है स्ट्रेस, वो स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपका साथ छोड़ा या फिर किसी और के लिए हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपके साथ रिश्ता ब्रेक कर दिया, या फैमिली के कहने पर कमिटमेंट आपको दिया था लेकिन शादी भी हो सकता है आपसे की हो, या मैरिड कपल जैसा रिलेशनशिप आपका हो और फैमिली के कहने पर अचानक से ब्रेकअप कर लिया, या फैमिली कहने से जैसे होता है ना कि मतलब कहीं और सगाई कर ली। तो वो चीज़ें आज की एनर्जीज में दिख रही हैं। तो इनको ना पछतावा इसलिए भी हो रहा है कि देखो एक तो अकेलापन मुझे दिख ही रहा है, दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जिसके साथ इनका कनेक्शन अभी है, जिसके साथ ये हैं, ठीक है, वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई परिवार का भी हो सकता है, उसके साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं। वो व्यक्ति इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत पछतावा हो रहा है इनको कि मतलब इन्होंने क्यों ब्रेकअप किया या क्यों इन्होंने इस रिलेशनशिप को तोड़ा। आज इन्हें अपनी गलतियों का पछतावा बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है और इस वक्त ये काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है गाइज आप इनके लिए लकी थे बहुत, और अगर इन्होंने आपको धोखा दिया था या आपको चीट किया था, ठीक है, तो आज कर्मा भी फेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं कि आपके पर्सन जो है ना उनके साथ भी हो सकता है कि कोई ऐसा कर रहा हो, तो उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा हो, आपकी बहुत याद आ रही है उनको रह रह कर, ठीक है। मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि क्योंकि यहाँ पर मेरे को ये भी दिख रहा है कि इन पर्सन ने आपकी कभी भी कदर नहीं की, आपके प्यार की, और पहले करते भी थे, ऐसा नहीं है कि शुरू से ऐसे थे, नहीं, प्यार की कदर भी की, लेकिन जिस तरीके से ये जो आपके साथ इन्होंने बिहेवियर किया है, कभी भी मर्जी बात कर ली, कभी भी मर्जी नो कांटेक्ट सिचुएशन, मतलब जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा है देखकर कि आप इनको लगातार मैसेज भी करते थे, कॉल भी करते थे, मतलब आपके प्यार में कोई कमी नहीं रही है ना। और आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल भी हेल्प की है, बहुत प्यार भी किया है, मतलब आपने ना इनको यहाँ तक ये भी बोला है या बोला था कि मतलब मैं तुम्हारा साथ अगर रहूँगी तो पूरी ज़िंदगी भर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन बावजूद इसके इन्होंने मतलब आप कैसे होता है ना कि अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार की वो कर रहा है, केयर कर रहा है, लव कर रहा है, तो दूसरा इंसान या दूसरी तरफ से अगर प्यार या सपोर्ट या उतना ना मिले तो फिर एक निराशा सी लगती है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है कि हाँ, जब जब पूरी तरीके से वो मतलब आप इनके लिए लॉयल थे तो इनको भी होना चाहिए था, है ना। तो वो चीज़ दिख रही है, मतलब अपनी चीज़ों पर कुछ ऐसा हो रहा है इस वक्त कि इन्हें अपनी ही चीज़ों पर गिल्ट हो रहा है कि मतलब मैंने एक अच्छे खासे रिलेशनशिप को क्यों ब्रेक कर दिया। फैमिली के कहने पर इन्होंने आपके साथ मेरे ख्याल में रिश्ता तोड़ दिया, ये भी चीज़ दिख रही है। हो सकता है कि आप मैरिड कपल हो, आप दोनों की शादी हुई हो और आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं कि आप लोगों के बीच में कोई चाइल्ड भी है, या तो आप या आपके पर्सन कोई चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो, है ना। या फिर आपकी नई नई मैरिज हुई है, नई नई शादी हुई है, लेकिन इन्होंने उस शादी को ब्रेक कर दिया और परवाह ना करते हुए आपकी, है ना, आपके रिलेशनशिप को एकदम तोड़ दिया, है ना। बट अब ना इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, जो कि इस वक्त लॉ आप देख रहे हो, लॉ कितनी तेज़ हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें समझ आ रही हैं। कहते हैं ना कि ईश्वर सही राह दिखाते हैं, तो हो सकता है कि स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हैं, या फिर आप अगर कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो, है ना, अपने प्यार की खातिर, रिश्ते की खातिर, तो वो भी हो सकता है काम आ रहे हो। एक तो ना आपकी अच्छाइयाँ
ऐसा लग रहा है कि आप ही कुछ अच्छाइयाँ ऐसी हैं जो इनके सामने आ रही हैं, या तो मुझे लग रहा है कि अकेलापन बहुत ज़्यादा हो गया है ना। और जिन पर ये ट्रस्ट करते थे, जिन पर ये बहुत भरोसा करते थे, आज उन लोगों ने ही इनको अकेला कर दिया हो। तो आपकी जो लॉयल्टी थी, आपका जो प्यार था, या जो जितने टाइम तक आपने साथ में रहे हो, वो जो आपने इनकी केयर की है, जो आपने इनकी परवाह की है, अपने तरफ से आपने कॉल की, अपने तरफ से मैसेज किए, अपनी तरफ से ही आपने मतलब हर टाइम को टेक केयर करने के बारे में सोचा है। तो उतनी चीज़ें आपने तो की थी, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक्स तो हुई है ना। मतलब ज़्यादातर थर्ड पार्टी बीच में आ रही है मुझे, है ना। मतलब थर्ड पर्सन की और एक या दो थर्ड पर्सन नहीं, यहाँ पर हो सकता है कि फैमिली के मेंबर्स भी हों। ये 2 से 3 थर्ड पर्सन दिख रहे हैं जो जिनका इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते को बहुत वीक बना दिया, है ना। भले ही आज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें गिल्टिंग एनर्जीज आ रही है। मतलब एक पछतावा होता है ना कि दूर जाने के बाद एहसास हो रहा है कि हाँ मिस्टेक की मैंने। तो वो दूरियों की वजह से चीज़ें हो रही हैं। और दूसरा, आप इनके लिए लकी हो, तो लकी की वजह से क्या हो रहा है कि इनका इस वक्त काम काज है या जॉब है या बिजनेस है, कोई भी चीज़ है, तो वो चीज़ें प्रभावित हो रही हैं गाइस, है ना। और ना यहाँ पर देखते हैं इस एनर्जीज को, थोड़ा सा पास्ट को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ना जैसे पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जैसे कि आप लोगों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग का होना, है ना। और हो सकता है कि आप डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड हो, या आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप लोग एक लंबे समय तक मुझे ऐसा लग रहा है कि रहे भी हो साथ में, है ना। और अच्छा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है मुझे, आपके बीच में प्यार दिखाई दे रहा है, फ्यूचर को लेकर प्लानिंग्स दिख रही हैं, है ना। लेकिन जो चीज़ें आपकी अचानक से खराब हुई, उन चीज़ों को लेकर भी मतलब कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहा है। और आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है। अब अच्छा निगेटिव, अगर आपके लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी इनके मन में, है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि किसी के द्वारा दी गई हो, सेंड की हो। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी आपके लिए, गलत फहमी थी ना, वो गलत फहमियाँ भी क्लियर हो रही हैं। ये चीज़ बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। तो मन में कुछ डाउट्स थे, क्योंकि इन्होंने आपसे बीच में ना बात करना बंद कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई है, बातचीत बंद हो गई है, या बातचीत बहुत कम होने लगी है, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही कम बातचीत, मतलब कहीं कहीं तो बातचीत दिख ही नहीं रही है, बिल्कुल ब्लॉक आ रहा है। बट कहीं कहीं छोटा मोटा कभी बोल दिया, मर्जी हुई तो बोल दिया, मर्जी हुई तो मैसेज कर दिया, है ना, नहीं तो नहीं किया। आप इंतज़ार कर रहे हो, आपके मैसेज को सीन भी नहीं कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से शो करना कि हाँ मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और आज चीज़ें चेंज हो गई हैं, आज बदलाव भी दिख रहा है आपके पर्सन में। अब ना इनके ऊपर कंट्रोल होने लगा है, इनके ऊपर बहुत कंट्रोल कर है, बहुत कंट्रोल है इनके ऊपर। और अब ना एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि ये मतलब जो इनकी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों से बाहर भी आना चाहते हैं। ये भी चीज़ दिख रही है। जैसे होता है ना कि मतलब बहुत मिस्टेक्स हो गई, बहुत गलतियाँ हो गई, अब एक मौका कि मुझे सुधरने का मौका दो, है ना। तो वो वाली चीज़ दिख रही है, मतलब गलतियाँ सुधारना चाहते हैं। अब आप इन्हें मौका दोगे कि नहीं दोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन हाँ ये चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। समय मुझे लग रहा है कि आप लोग के बीच में काफ़ी लंबा टाइम हो गया जिसमें आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या बातचीत ना होना भी हो सकता है। इसकी एक वजह कि जो आप पहले बहुत ज़्यादा इनकी केयर कर रहे थे, वो केयर आपने एकदम स्टॉप हो गए आप, क्योंकि ये रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे होंगे कॉल मैसेज का, बात का। तो फिर आपको भी लग रहा होगा कि आई थिंक मैं कहाँ तक बोलूँ। तो फिर मुझे लग रहा है जैसे एनर्जीज को देखकर ना आपका साइलेंस होना, आपका चुप होना इनके ऊपर प्रभाव डाल गया बहुत ज़्यादा। इनकी फीलिंग्स भी मैं देख रही हूँ कि पहले से बहुत चेंज हो गई है आपके लिए, है ना। जैसे पहले मन में ज़्यादातर निगेटिव थॉट्स ही आते थे। मतलब एक निगेटिव थॉट से मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना। तो जैसे आप अगर उनको प्यार से भी समझाते थे कोई बात कि भाई हमें साथ में रहना है और हमारा रिलेशनशिप है, तो ये इस चीज़ को गलत थी। मतलब कई तरह के डाउट्स इनके मन में आने लगे थे, कुछ चीज़ें ऐसी होने लगी थी जो बर्डन में भी थी, ब्लेम आपको करने लग गए थे,
वो चीज़ें दिख रही हैं। चलिए प्रेजेंट देखते हैं क्या चीज़, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं प्रेजेंट में। अच्छा फैमिली, अगर आप लोग मैरिज के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो और कोई लव रिलेशनशिप है और आपके मन में डाउट्स है या सवाल आ रहा है इस वक्त कि कोई आपकी शादी का आगे योग है कि नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगी कि इनके ऊपर अभी फैमिली का प्रेशर तो है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ तक देखकर कि भले ही फैमिली का प्रेशर है, लेकिन इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि ये फैमिली से आपके लिए बात करने वाले हैं या फिर कहीं कहीं बात की है, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये इंसान बहुत चेंज हो गया है, बहुत चेंज हो गया है, आपको बहुत मिस करने लग गए हैं। गलतफहमियां सबसे बड़ी चीज़ है कि दूर हो रही है, इन्हें गलती का एहसास हो रहा है। गलतियां बहुत की हैं मुझे लग रहा है कि, क्योंकि बार बार मैं जब मैं इस कार्ड पर आ रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि गाइस कि इन्होंने इतने झूठ बोले हैं आपसे, इतनी बातें छुपाई हैं जो इन्हें आज खुद कहते ना कि अगर आप गलत करते तो खुद ना कुछ चीज़ें आपके सामने आने लगती, तो कुछ चीज़ें आज इनके अपने आप सामने आ रही हैं। तो ये चीज़ है ना, क्योंकि आप लोग तो मुझे लग रहा है कहीं कहीं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप तो मैरिज करना चाह रहे थे, या पूरा हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट वगैरह हो गई हो, या फिर कमिटमेंट इन्होंने जिस हिसाब से दिया था शादी का, मैरिज का, वो तो एकदम ही मतलब जैसे कि चेंज कर दिया है ना। शादी को बोल के इंगेजमेंट करने के बाद एकदम चेंज, समय आने पर कमिटमेंट या वो सारी चीज़ें कहाँ गई पता नहीं। अच्छा गलतियाँ जो दिख रही हैं उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा किसी के साथ झगड़ा हुआ है, इनका आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और फैमिली है तो फैमिली पहले बहुत ज़्यादा इनको प्रोटेक्ट कर रही थी या बहुत ज़्यादा इनको मिसगाइड कर रही थी, बट आज फैमिली भी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, और इनको ये एहसास हो रहा है कि हाँ इन्होंने आपका साथ तो छोड़ दिया और आपका साथ छोड़कर ये आपसे मूव ऑन कर लिया, लेकिन ये अब तो ये अकेले हो गए हैं और इनको कोई साथ में नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको फेस कर रहे हैं गाइज, ये मेरे को कहीं कहीं दिख रहा है कि थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इनको, या कामकाज हो सकता है कि प्रभावित हो रहा हो, तो इसलिए भी चीज़ें ठीक नहीं है, और चुप रहने लगे हैं, पहले से शांत बहुत रहने लगे हैं, और साइलेंस एनर्जीज इनकी आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है ना, मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में कि सोच बहुत रहे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये चीज़ दिख रही है। चुप रहने लग गए बहुत, ये ना मन में मतलब इनके देखो, इनके मन में बहुत सारी चीज़ें उठ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें उठ रही हैं, लेकिन अब वही है ना कि अभी बात तो हो नहीं रही आपसे, पर कहीं कहीं ईगो भी दिख रहा है कि हाँ दुखी भी हैं, सैड भी हैं, और अपने किए पर शर्मिंदा भी हैं, बुरा भी लग रहा है कि हाँ क्यों मैंने अपने प्यार को ठुकरा दिया, क्यों मैंने इस रिश्ते की कदर नहीं की, है ना, क्योंकि झगड़े भी आपके साथ हुए हैं मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ कहा ही नहीं है, आपने कुछ बोला ही नहीं है, आपने तो बस इस प्यार को माना था, आपका सिर्फ एक यही था कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा चाहा, ज़रूरत से ज़्यादा केयर की, है ना, आपने इनका वेट किया, आपने इनका इंतज़ार किया कि हाँ भाई तुम बताओ, जैसा बोलो वैसा करेंगे, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी मतलब एकदम लो कांटेक्ट हो गया और एकदम चीज़ें चेंज हो गई, तो आप ईगो क्या आ रहा है, ईगो यहाँ पर ये भी आ रहा है कहीं कहीं कि मतलब इन्हें लग रहा है कि हाँ बहुत बड़ी गलती हो गई, बट इनको लग रहा है कि मैं कहूँ कैसे, है ना, या चाहते तो कॉल मैसेज कर ले, लेकिन ईगो भी आ रहा है, और कहीं कहीं डिप्रेस भी हो रहे हैं कि आप मतलब क्या बोलोगे, कहीं आप ये ना बोलो कि तुम ही तो गए थे मेरा साथ छोड़कर, ठीक है ना, तो ये भी चीज़ हो रही है कि वापस तो आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में वो भी लग रहा है, तो ये चीज़ें हैं, तो कंफ्यूज माइंड भी हो रहा है आपके पर्सन का, ठीक है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और शेमफुल एनर्जीज होती है ना गाइज, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, जानबूझकर किसी का दिल दुखाए, और फिर हमें लगे कि चलो ठीक है भाई अब मुझे बात करनी चाहिए, तो फिर कहीं कहीं लगता है कि हाँ कल तक तो मैं ये इसके कहने पर भी मैं इसकी बातों का आंसर नहीं दे रहा था, है या दे रही थी, लेकिन अब तो ये पर्सन मुझसे कुछ बोलता ही नहीं, मतलब आप इनसे कुछ बोल ही नहीं रहे हो, साइलेंस होकर बैठ गए हो, फिर भी ये कॉल मैसेज करे, तो इनको थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन ना सच मायने में मैं आपको बोलूँगी कि आपके प्यार की जीत हुई, क्योंकि जो चीज़ें ये पहले नहीं समझ रहे थे ना, वो चीज़ें ये डाउट्स जो आपके बीच में ना आ रहे थे, वो चीज़ें सही हुई हैं, क्लियर हुई हैं, और ना कहीं कहीं तो मैं देख रही हूँ कि आपकी बात तक थर्ड पार्टी से हुई है, या आपने सोचा बहुत है कि मैं थर्ड पार्टी से जाकर बात करूँ, मैं कॉल मैसेज करूँ, या मैं जाके सामने से मिलूँ थर्ड पर्सन से, फैमिली है, परिवार के लोग हैं, या कोई भी एनी टाइप ऑफ थर्ड पर्सन, मैं बात करूँ जाके, है ना,
या कहीं कहीं बात की है आपने, लेकिन दुख आपको जब लगा कि जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई, है ना, एंड आपको ये फील हुआ कि जब मेरा पर्सन ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरी बात की परवाह नहीं है, तो फिर कोई और क्या करेगा। तो इनके इनके ना एकदम से रूठ जाने से, आपसे ना एकदम से उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, है ना, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चिंता कर, मतलब एकदम स्ट्रेस दे गई, ठीक है। बट आज चीज़ें, कहते हैं ना कि समय का इंतजार करो, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, है ना। सबसे बड़ा ईश्वर होता है, ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो अब आपके टाइम जो है ना आपके फेवर का है, और मैं भाग्यशाली बोलूँगी आपको, इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि आज जो एनर्जीज मुझे मिल रही है ना, वो बहुत ज़्यादा लकी लोग ही मेरी रीडिंग को आज का देखने वाले हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चीज़ें बहुत कुछ आपकी लाइफ में अब एक पॉजिटिविटी को आते हुए देख रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आज इंसान पछता रहा है आपसे दूर होकर, इसको बहुत पछतावा हो रहा है। करने को तो उन्होंने मूव ऑन कर लिया, करने को तो झूठ भी बोल लिया, आर्ग्यूमेंट्स भी हो गए, ऑन ऑफ भी कर लिया अपनी मर्जी के हिसाब से, लेकिन आज जो पछतावा हो रहा है आपका रिश्ता ब्रेक करके एक लंबे समय से तोड़कर रिश्ता, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। अब ये समझ लो कि अगर आपने 6 महीने से अपने पर्सन से कोई बात नहीं की है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये 6 महीने हो गए या 2-3 महीने भी हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है इंसान, आपको पाना चाहता है, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी है आपके लिए। और जब आपसे बात होगी ना इनकी, आप देखना ये खुद आपको कॉल करके खुद आपको बोलेंगे कि हाँ मुझे संभालो, मुझे संभालो। और आज यही चीज़ दिख रही है कि इनको लग रहा है ना, मतलब हर एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि मुझे संभालो, मुझे संभालो। सो चलिए थोड़ा सा टैरो कार्ड से भी चेक कर लेते हैं एनर्जीज को, थोड़ा राशियाँ बता देती हूँ मैं आपको। और आई होप कि ये जो रीडिंग है एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट की हो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए प्लीज़, और सब्सक्राइब जरूर करा करिए, लाइक किया करिए, ताकि चीज़ें जो है ना मैं भी समझ पाऊँ कि आप कितना पसंद कर रहे हो गाइस मेरी रीडिंग को। अभी देखो आप इनको ना, मतलब ये जो सिचुएशन है अब इसमें आप ही देखो, मून की पोजीशन एकदम रिवर्स में आ रही, उल्टी आ रही है, सोर्ट्स भी ऐसे है। मतलब क्या, मतलब ये है कि आज जो इंसान ने आपसे कल तक आपके प्यार की कदर नहीं की, आपकी चीज़ों की कदर नहीं की, आपकी कदर नहीं की, ठीक है, आज वो इंसान इतना ज़्यादा मजबूर हो गया है आपसे दूर होकर कि उसे आपकी रह रहकर याद आ रही है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, और वो अब यही चाहता है कि आपके और उनके बीच में, है ना, चीज़ें ठीक हो। सो बहुत बड़ा चेंज मैं तो बोलूँगी, अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है ना, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। मतलब मैं सच में गाइस, मेरे को ना आपकी लाइफ में अगर ये रीडिंग मिल गई है आपको और ये कार्ड की एनर्जीज मैच कर रही है, मैं बोलूँगी जिस रिश्ते के लिए आप जितना रोए हो ना, वो रिश्ता आपको उतना ही सपोर्ट करने वाला, उतना ही प्यार देने वाला, उतना ही हंसाने वाला है, उतना ही ये रिश्ता आपको खुशियाँ देने वाला है। और सच मायने में और एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपका इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है। फ्यूचर तो बहुत ही पॉजिटिव। चलिए राशियाँ देख लेते हैं, राशियाँ कौन कौन सी आ रही हैं। अगर आपकी राशि नहीं आए तो डिस्टर्ब मत होइए, परेशान मत होइए, आप एनर्जी से चेक कर सकते हो, है ना। चलिए, तो यहाँ पर है मकर, कैप्रिकॉन, और डेविल दिख रहा है मुझे बार बार। क्यों डेविल की एनर्जीज आ रही है? थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्या? कोई ऐसा पर्सन है थर्ड पार्टी में आपके पर्सन के साथ, जो आपके पर्सन ने भी कभी कहा हो कि भाई मेरी इस इंसान से बनती नहीं है और मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है झगड़े पड़े हैं आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के। ठीक है, चलो भाई। हाँ, कैप्रिकॉन बोला मैंने, वृश्चिक बोला, धनु बोला, एरीज बोला, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस बोला, एक्वेरियस, वर्गो। ठीक है, तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। झगड़े पड़े हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद कहीं कहीं मैं ये भी बोलूँगी कि देखो आपके पर्सन के दिल में आपके लिए पेंटिकल दिख रहा है ना, मतलब कार्ड्स में भी एनर्जीज दिखती है ना, जैसे कैंडल में मैंने चेक की है। तो अभी इसमें क्या क्या एनर्जीज और आ रही है, ऐड हुई हैं कुछ। देखो कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर बिल्कुल मतलब एक तरीके से लॉयल है। कहीं कहीं एनर्जीज बोली कि बहुत लॉयल पर्सन है, ये बहुत लॉयल है। लेकिन ये जो आपसे दूर हुए, या जो इन्होंने अचानक से आपके साथ ब्रेकअप किया है ना, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की कंट्रोल की वजह से हुआ है। ठीक है, सो अगर ये इस वक्त कुछ ऐसा है कि इग्नोर कर रहे हैं लगातार पिछले कुछ टाइम से आपके साथ,
तो फिर गाइस डेविल डेविल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो डेविल की एनर्जीज हो सकती है, लेकिन हो सकती है मैंने बोला आई एम नॉट श्योर क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट हाँ कहीं कहीं एनर्जीज आ रही है डेविल की कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है, ग्रोइंग कर रही है, ठीक है, जिसकी एनर्जीज है। बट स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, एंड स्ट्रेंथ के कार्ड के अकॉर्डिंग आपके साथ आपकी पर्सन का फ्यूचर दिखाई दे रहा है। मेन चीज़ है कि वो आपको ही प्यार करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, आपका पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है, ट्रू लव है। स्ट्रेंथ का कार्ड हमें इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसका है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? वन साइड सिंगल मैरिड, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड। मैरिज तो मैंने बोला ही है यहाँ पर। लव रिलेशनशिप एंड कुछ चीज़ें और बोलना चाहूँगी, कुछ क्लू देना चाहूँगी आपको। एज डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस एंड एज डिफरेंस। अच्छा, मैं कहीं कहीं एनर्जीज देख रही हूँ कि आपके पर्सन या आप दोनों ही वर्किंग दिख रहे हो कहीं कहीं, और आप कहीं किसी बाहर की कंट्री में किसी जॉब के लिए, करियर के लिए, किसी प्रोफेशन के लिए, या हो सकता है कि आप मैरिज करके गए हो, तो वो चीज़ दिख रही है कि आप एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आप कहीं बाहर की कंट्री में बैठे हो बहुत दूर से। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये बैंड्स मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। तो आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो अपने पर्सन से, या पर आप ये भी हो सकता है कि आप सेम प्लेस पर हो लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में हो फ्रॉम दिस साइड, है ना। एनर्जीज कहीं कहीं बहुत तेज़ी से ऐसी आ रही है। या तो आप बाहर किसी जॉब में काम के सिलसिले में गए हो, या फिर आपका पर्सन ने आपको मैरिज के लिए प्रॉमिस किया है कि वो आएगा आपके साथ मैरिज करेगा, है ना। तो ये चीज़ ये चीज़ें ना यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और झगड़े आर्ग्यूमेंट्स अगर हुए थे तो जो भी आर्ग्यूमेंट्स अगर हुए थे पिछले करीब 2 महीने के अंदर अंदर, अगर आपके दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुआ है और तब से बात बंद है, मैंने बोला ना पिछले 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। हो सकता है कि आप बोलो कि मैम 2 से 3 महीने भी हो गए हमारे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, बहुत ज़्यादा हुए थे, थर्ड पार्टी को लेकर हुए थे, लेकिन अब हमारी चीज़ें नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गया। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए थे ना, उसके थोड़े दिन के बाद से ही आपके पर्सन को आपकी याद आने लगी, उसे समझ में आना शुरू हो गया कि उससे गलती हो गई, वो आपसे रिश्ता उसने ब्रेक किया। तो अब ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि नज़दीकियाँ चाह रहे हैं और चीज़ों को संभालना भी चाहते हैं। सो खैर अच्छी एनर्जीज में बोलूँगी इस वक्त तो। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ। कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ बताइएगा, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सअप मैसेज करिए गाइज, अपॉइंटमेंट लीजिएगा, बात कीजिएगा। बहुत ही डिस्काउंट रेट पर रीडिंग चल रही है इस वक्त। नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर मैसेज कीजिए, नो कॉल। फिर से रिपीट कर देती हूँ, नंबर 9540119650। इस नंबर पर मैसेज कीजिए। स्क्रीन पर भी नंबर आ रहा होगा मेरा, एक ही नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। लास्ट कार्ड देख लेते हैं क्या है एनर्जीज, क्या बोल रहे हैं। इसमें एनर्जीज नहीं आ रही है भाई, क्या बात है। इसमें देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, क्या एनर्जीज है, एंजल गाइडेंस क्या है। ले लेते हैं एक कार्ड, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना गाइज, हमें वक्त रहते चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। कुछ इसी तरीके से आपके पर्सन का भी है हाल। जब तक वो आपके साथ था उसे समझ नहीं आई, लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है उसके सामने जिसमें उसको ना ये समझ आ रहा है कि हाँ आप एक लॉयल अच्छे पर्सन थे, मतलब आपके साथ वो सेफ था, आपके साथ उसका लव था। भले ही इस वक्त आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि साइलेंस एनर्जीज में है, लेकिन हाँ उनके दिल में आपके लिए जगह है, प्यार है। 24 आवर्स उनके दिमाग में आप हो। डेफिनेटली ट्रू है गाइस, बिल्कुल ट्रू है। मैंने बोला ना, जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना रीडिंग की, तभी मुझे दिख रहा था कि आपके पर्सन सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो देखो लास्ट कार्ड भी हमें सेम वही मिला जो मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में बोला था। आपके पर्सन के माइंड में 24 आवर्स हो भाई। अब उन्हें गलती का एहसास हो रहा है, उन्हें समझ आ रहा है कि हाँ उनसे मिस्टेक हो गई, गलती तो गलती है ना, तो मिस्टेक हो गई उनसे। तो वो मिस्टेक्स का, वो गलती का आज उन्हें एहसास भी हो रहा है कि हाँ मैंने जल्दबाजी की रिलेशनशिप ख़त्म करने में, मैंने जल्दबाजी की रिश्ता तोड़ने में, है ना, मैंने जल्दबाजी की ब्लॉक करने में, मैंने जल्दबाजी की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन करने में। तो वो जल्दबाजी जो मतलब आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ ना, मूव ऑन किया, उसका बड़ा गिल्ट है और अब वो चीज़ें को ठीक करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहे हैं। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग।
ध्यान रखें अपना, खुश रहें, हैप्पी रहें एंड पॉजिटिव रहें, ईश्वर पर विश्वास करें एंड टेक केयर, बाय बाय।